हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है पशु प्रजनन। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि आखिर पशु प्रजनन क्यों जरूरी है, उसका आखिर उद्देश्य क्या है। तो लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि विश्व की जनसंख्या लगातार बढ़ रही है और विश्व की जनसंख्या बढ़ने के साथ जरूरी है कि भोजन की मात्रा को भी बढ़ाया जाए, क्योंकि भोजन हमें फसलों से भी प्राप्त होता है और पशुओं से भी प्राप्त होता है। तो आप समझ ही रहे होंगे कि पशु प्रजनन क्यों कराया जाता है, ताकि पशुओं के उत्पादन को बढ़ाया जा सके। और अगर आप पशुओं के उत्पादन को बढ़ाओगे तो पशुओं से जो उत्पाद हमें प्राप्त होते हैं उनकी संख्या भी क्या होगी, बढ़ेगी, मतलब भोजन की मात्रा बढ़ेगी। अब यहाँ पर जो पशु प्रजनन कराया जाता है वो बहुत ही नियंत्रित परिस्थितियों में कराया जाता है। क्यों? ताकि उत्पादों की वांछित गुणवत्ता में सुधार कर सके। उत्पाद मतलब पशुओं से हमें जो पदार्थ प्राप्त होते हैं वो क्या कहलाएंगे, उत्पाद। वांछित गुणवत्ता जो हम चाहते हैं, जैसे गुण हम चाहते हैं उत्पादों में वो वैसे हम ला सके। जैसे कि दूध से हमें दूध जो होता है कंप्लीट आहार माना जाता है, तो दूध में बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं। अंडों से हमें प्रोटीन प्राप्त होता है, तो ये जो गुणवत्ता है इसमें और ज्यादा सुधार कर सके। तो ये सारे पशु प्रजनन के उद्देश्य हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर एक टॉपिक लिखा हुआ है, क्वेश्चन है, नस्ल शब्द से आप क्या समझते हैं। ये जब हम पशु प्रजनन पूरा डिटेल में पढ़ेंगे तो ये शब्द आपको बार बार सुनने को आएगा। तो देखिए, पशुओं का वह समूह जो वंश तथा सामान्य लक्षणों, सामान्य लक्षण जैसे सामान्य दिखावट, आकृति, आकार, संरूपण आदि में समान हो, एक नस्ल के कहलाते हैं। ठीक है। पशु प्रजनन के प्रकार। देखिए बच्चों, पशु प्रजनन दो प्रकार का होता है, अंतः प्रजनन, बहिः प्रजनन। अंतः प्रजनन उन पशुओं से संबंधित होता है जो एक ही नस्ल के होते हैं तथा जिनके पूर्वज सामान्य होते हैं, जबकि वही प्रजनन उन पशुओं के मध्य होता है जो आपस में संबंधित नहीं होते हैं। जिन नर तथा मादा का चयन किया जाता है वे उत्तम किस्म के होना चाहिए। उत्तम मादा जिसका मतलब होता है जो प्रति दुग्धीकरण पर अधिक दूध देती है, तथा उत्तम नर जो श्रेष्ठ किस्म की संतति उत्पन्न कर सकते हैं, जिससे श्रेष्ठ संतानों का निर्माण होता है। अंतः प्रजनन में प्रजनन के लिए उत्तम किस्म की मादा तथा नर का चयन किया जाता है, जिससे समयुग्मता को बढ़ावा मिलता है, अर्थात शुद्ध वंशक्रम विकसित होता है। ठीक है। चूंकि अंत प्रजनन में श्रेष्ठ किस्मों के मध्य प्रजनन कराया जाता है, जिससे श्रेष्ठ किस्म के जीनों के संचयन में, मतलब इकट्ठा हो रहा है, प्लस हो रहा है, कम वांछनीय जीनों के निष्कासन में, मतलब जो जीन नहीं चाहिए या जो कम जरूरी होते हैं उनको हटाने में सहायता मिलती है। संबंधित नस्लों के मध्य अंतः प्रजनन लगातार होने से अंतः प्रजनन अवसादन हो सकता है, जिसमें पशुओं की जनन क्षमता तथा उत्पादकता घट जाती है। वही प्रजनन तीन प्रकार का होता है। पहला वही संकरण, संकरण, अंतः विशिष्ट संकरण। वही संकरण में एक ही नस्ल के पशुओं के मध्य संगम कराया जाता है। संकरण में अलग अलग नस्ल के पशुओं के मध्य संकरण कराया जाता है, जबकि अंतः विशिष्ट संकरण में दो विभिन्न प्रजातियों के पशुओं के मध्य संगम कराया जाता है। वही संकरण तथा संकरण दोनों ही
विधियों में पूर्वज सामान्य नहीं होना चाहिए। वही संकरण से एक लाभ है, एकल वही संकरण से ज्यादातर अंतः प्रजनन अवसादन समाप्त हो जाता है। अगर हम संकरण की बात करें, जो कि अलग अलग नस्लों के पशुओं के मध्य होता है, इससे पशुओं की अनेक नई नस्लों का विकास हुआ है। मैरिनो रेम्स एक मेष है, बीकानेरी एवीज जो कि पंजाब से है एक भेड़ है। इनके बीच संगम कराने से हिसरडेल भेड़ की एक नई नस्ल का विकास हुआ है। अंतः विशिष्ट संकरण जो कि विभिन्न प्रजातियों के पशुओं के मध्य होता है, उदाहरण खच्चर घोड़े तथा गधे का संगम अंतः विशिष्ट संकरण का एक उदाहरण है।